वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सिखों ने इस देश को क्या दिया और बदले के अंदर सिखों को क्या कुछ मिल रहा है, इस वीडियो के अंदर आपको बिल्कुल सही से साबित हो जाएगा। सिखों ने देश को आज़ाद भी करवाया, पंजाब को भी आज़ाद करवाया, दिल्ली को भी आज़ाद करवाया और आज वही पंजाब और दिल्ली सिखों को, ये भी आपको वीडियो के अंदर साफ साबित हो जाएगा। संसद के अंदर मेंबरों के बारे में, एमपीज के बारे में क्या कुछ बोला गया, इसका भी वीडियो आपको दिखाएंगे। जेडी वैंस ने भारतीय इंडियन स्टूडेंट को लेकर है कि भाई अपना तिरंगा अपने बैग के अंदर डालो और अपने देश वापस चले जाओ। इसके अलावा हिंदू धर्म की एक महिला और व्यक्ति के द्वारा हिंदू धर्म की बेअदबी करके ये बताया जा रहा है और सिखों को, ये पंजाबियों को ये करने के लिए बोलते हैं। इसके अलावा आपको एक वीडियो दिखाएंगे जहां पर सिख बच्ची की चुनरी उतारने के लिए कहा गया, लड़की को कहा गया अपना दुपट्टा उतारकर और कड़ा उतारकर, श्री साहिब उतारकर फिर तुम एग्जाम देने जाओ। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले अपने भाई दमनजीत सिंह का हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये वाला QR कोड स्कैन करके हमारे चैनल को सपोर्ट भेजा था। आप भी इस QR कोड को स्कैन करके हमारे चैनल को सपोर्ट भेज सकते हैं। सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं। पंजाब और हिमाचल की लड़ाई चल रही है। पंजाब और हिमाचल के बीच में टोल प्लाजा को लेकर लड़ाई चल रही थी। हिमाचल के एक अधिकारी ने कहा कि अब जो पंजाब है, चाहे वो हाई कोर्ट जाए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट जाए, चाहे वो भगवान के पास चले जाए, हमको फर्क नहीं पड़ता। पंजाब वालों को जो बोलना है बोलने दो। आज ही कैबिनेट थी, इसमें पूरा रिव्यू हुआ है और जो 170 की गाड़ी थी वो 170 की हुई है। 130 रुपये से 170 रुपये, 30 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। एज़ पर एक्सल जो होता है, जितने टायर और एक्सल है एज़ पर एक्सल वेट के हिसाब से होता है, जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हिसाब से। क्योंकि यहाँ पे फास्टैग जो है वो इंट्रोड्यूस करा गया था, फास्टैग से भी पेमेंट कटेगी। तो उसमें और कुछ गाड़ियों का रेट जो है वो कम भी हुआ है, 1-2 गाड़ियों का रेट भी कम हुआ है, वो लोग बता नहीं रहे हैं। सो इसका जो डिफरेंस जो अमाउंट है वो बिल्कुल आपके सामने, प्रेस के सामने रखा जाएगा। आज कैबिनेट में थी, इसी में पूरी इसकी प्रेजेंटेशन। वो कह रहे नेशनल हाईवे सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे, तो उनकी अपनी मर्जी है, तो सुप्रीम कोर्ट जाएँ या भगवान के पास जाएँ। पंजाबी सुप्रीम कोर्ट जाए या भगवान के पास जाए, कहीं पर भी चले जाए, पंजाबियों को, सिखों को कहीं पर भी इंसाफ नहीं मिलेगा। क्योंकि बंदी सिखों को नहीं छोड़ा जा रहा, अमृतपाल सिंह खालसा को नहीं छोड़ा जा रहा। अमृतपाल सिंह खालसा के ऊपर जितने भी केस चलेंगे, उनका जो ट्रायल होगा, उनका जो केस कोर्ट के अंदर लड़ा जाएगा, उसके लिए वो सारा कुछ वहां पर आसाम के अंदर जो अदालत है वहीं पर उनके जो सारे केस है वहीं पर उनके शिफ्ट कर दिए गए हैं पंजाब सरकार के द्वारा। मैं आपको एक वीडियो सुनाता हूँ और वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो हमारी संसद की कार्रवाई का है। संसद के अंदर महिला आरक्षण बिल पेश किया गया, तो बिल पास नहीं हो पाया, लेकिन उसके बाद वहीं पर एक मिनिस्टर साहब है, उन्होंने खड़े होकर बीजेपी वालों की सारी धोती खोल दी, उनको बेनकाब नंगा कर दिया लोगों के सामने, देश की जनता के सामने। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, ये वीडियो आपको और कोई भी नहीं दिखाएगा। आपके यहाँ तो ऐसे रेपिस्ट बैठे निशिकांत जी, जिन्होंने पहलवान बेटियों तक को नहीं छोड़ा, और कौन से महिला आरक्षण की बात करो, गजब के आदमी को निकालते पार्टी से आप सब देखते। आज एक मिनट, लास्ट सभापति जी, एपस्टीन का जो मामला था उसमें तो आपके एक मंत्री का नाम आ गया था। मंत्री जी बैठे हैं, प्लीज, और ये बैठे हैं, बताओ आराम से। भास्कर बागरे जी वीडियो के अंदर तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया है। हमको भी पता है कि हमारे देश की जो पार्लियामेंट है, संसद के अंदर 58% जो MP बैठे हुए हैं वो दागदार और क्रिमिनल MP है, लेकिन फिर भी इनको कभी भी जराइम पेशा कौम नहीं बोला गया, जराइम पेशा MP नहीं बोला गया। जिन MPs ने पहलवान महिलाओं के साथ रेप करने की कोशिश की, उनको कभी भी कोई सजा नहीं हुई, लेकिन देश के अंदर जो बंदी सिख है उनको सजा हुई है। अच्छा, सिखों ने क्या किया? सिखों ने, पंजाबियों ने इस देश को क्या दिया? सिखों ने 1947 के अंदर ये जो देश है, ये देश आजाद करवा के हिंदू और मुसलमानों के हाथ में दे दिया। हिंदू और मुसलमानों के हाथ के अंदर देश आया तो इन्होंने सबसे पहले पंजाब का बंटवारा कर दिया। फिर नेहरू के हाथ के अंदर जब पावर आई तो नेहरू ने क्या किया कि 1955 के अंदर श्री दरबार साहिब, हरमंदिर साहिब के ऊपर अटैक कर दिया। इसके अलावा 1960-65 के बीच में क्या होता है, जब देश के अंदर भुखमरी बढ़ गई तो देश ने खजाना मांगा, पैसा मांगा, लोगों से मदद मांगी, तो पंजाबियों ने, सिखों ने फिर भी दरियादिली दिखाई। 252 किलो सोना पंजाब ने इकट्ठा कर दे दिया और इसके बदले में पंजाब को क्या मिला हुआ कि पंजाब के फिर से 3 टुकड़े कर दिए गए, अलग अलग टुकड़ों के अंदर बांट दिया गया। चंडीगढ़ अलग कर दिया गया, हिमाचल अलग कर दिया गया, हरियाणा अलग कर दिया। सिखों ने इनको सोना भी दिया। अपने जो जवान है, 1965 की बार हो, 1971 की बार हो, तो उस समय पंजाब ने, सिखों ने अपने नौजवान बच्चों को आर्मी के अंदर भेजा, अपने बच्चों को शहीद करवाया। ह्यूमन राइट्स की आवाज पंजाब से उठी और पंजाब से ह्यूमन राइट्स की आवाज उठाने वाले शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा जी को ही
गायब कर दिया गया। और इसका जो केस है आज तक मीडिया के सामने इसका सच आने ही नहीं दिया। एक फिल्म बनी थी उसको भी इन्होंने सेंसर बोर्ड के द्वारा गायब कर दिया। सिखों ने हमेशा इस देश के लिए बलिदान के ऊपर बलिदान दिए, इसके बदले में इस देश ने सिखों के ऊपर हमेशा जुल्म के ऊपर जुल्म, जुल्म के ऊपर जुल्म किए और आज भी वही चीजें हो रही है। आज क्या हो रहा है, आज मैं आपको सीधा वीडियो सुनाता हूं। आप ये वीडियो सुनोगे तो आप हैरान रह जाओगे। हमारी बच्ची स्कूल कॉलेज के अंदर एग्जाम देने जाती है, उसको कहा जाता है कि तुम अपना दुपट्टा उतार कर आओ, नंगे होकर तुम एग्जाम देने के लिए आओ, अपना कड़ा उतार दो, अपनी श्री साहिब उतार दो। मतलब हद हो गई ऐसे सिस्टम की यार, ऐसे टीचरों की, इनको शर्म नहीं आती जो बच्ची को कहते कि अपना दुपट्टा उतार के। जो दुपट्टा होता है वो सिख महिलाओं की, बेटियों की इज्जत होती है। उस दुपट्टे से महिलाओं की, बच्चियों की जो इज्जत है वो ढकी जाती है। और महिलाओं की, बच्चियों की इज्जत उतारने के लिए यहाँ पर जो स्कूल वाले, प्रशासन वाले, कॉलेज वाले जो भी यहाँ पर कहते थे, तो धिक्कार है उनके ऊपर। ये लोग चाहते हैं कि सब लोग इनके जैसे बन जाए। ये स्क्रीन के ऊपर आप तस्वीर देखो और सिखों को भी इस प्रकार से देखना चाहते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर एक तस्वीर देखो, इस तस्वीर के अंदर इन्हीं के अपने जो लोग हैं, एक महिला जो है चंडी बनी बैठी है, दूसरा यहाँ पर शिवजी बना बैठा है। ये खुद ही देवी देवता बन जाते हैं। अब यहाँ पर इस तस्वीर के अंदर देखो, ये तस्वीर जो धार्मिक भावनाएं आहत क्यों नहीं करती है। इस तस्वीर के अंदर एक महिला खड़ी है, बिल्कुल नंगी खड़ी है, उसने एक भी वस्त्र नहीं पहना और चंडी का रूप बनाकर वो बैठी हुई है। कहां पर गई हमारी जो हिंदू धर्म की जितने भी संगठन है, वो क्यों नहीं इसके ऊपर सवाल उठाते कि एक महिला नंगी होकर चंडी का किरदार निभा रही है और सामने लोग बैठे हुए, उसके सामने बैठे लोग तालियां बजा रहे हैं। ये देश के लोगों को, समाज के लोगों को किस रास्ते के ऊपर लेकर जा रहे हैं। आप ये सोचो, नंगे होकर स्टेज के ऊपर डांस करना, देवी देवता बनकर, ये कहां से शोभा देता है। ये देवी देवताओं का अपमान नहीं करती है। लोग ये चाहते हैं कि जो सिख है, पंजाबी है, वो भी अपनी चुनरियां, दुपट्टे, पगड़ियां उतारकर इस प्रकार से नंगे होकर घूमते रहें। और सिख जब अमृतपान किया जाता है उसको ये डायरेक्शन दी जाती है, आप सिर नंगा कहीं बाहर नहीं घूमोगे, सिर नंगा नहीं रहोगे, ये 5 ककार के धार नहीं रहोगे, जीते जी इनसे आप दूर नहीं होगे। तो जो बच्ची यहाँ पर आई, दुपट्टा लेके आई, सूट पहन के आई, कमीज सलवार, तो कड़ा पहना था, कृपान पहनी थी। यहाँ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन उसको बुलाया, एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको ये कहा कि ये तो दुपट्टा पहन के नहीं आ सकती, तू अपने कड़े का साइज छोटा करेगी, कृपान वो पहन के आएगी जो कृपान खुल नहीं सकती। मैं पूछना चाहता हूँ, कृपान ऐसी कौन सा कोई न्यूक्लियर वेपन है जो उस बच्ची ने खोल के अंदर क्लास में वो वेपन चला लेना था, बाकी उसकी जो क्लास फेलो उसको नुकसान होता। छोटी कृपान से क्या नुकसान होता। तो उसके फादर आए, जब उनसे बात हुई उन्होंने कहा जी चलो हम ये बात करते हैं, कड़ा आप अगर कहते हो छोटा कर लो, मैं वो भी कर देता हूँ, कृपान छोटी कर लो, वो मैं भी कर देता हूँ, लेकिन अगर आप कहते हो दुपट्टा छोड़ दो, हम सिर्फ नंगे बच्ची को स्कूल में नहीं आ सकती मेरी बच्ची, ये हमारे लिए मैंडेटरी है सिख फेथ के लिए, इसके बिना ये नहीं आ सकती। उन्होंने कहा फिर आप ऐसा कीजिए, आप टीसी ले जाइए। तो जब मेरी उसके साथ बात हुई, उसने वीर जी अभी आप मत बोलिए, ये मेरी बच्ची को ह्यूमिलेट करते हैं। हमें भी जाके वहाँ ह्यूमिलेशन फील हुई। इतना कई हजार स्कूलों के बच्चों की स्ट्रेंथ है, उसमें मेरी बच्ची को साइड पे कर दिया गया। बच्चों को ह्यूमिलेट फील करने के लिए सरकार इंटेंशनली चाहती है बच्चे सिक्की से दूर हो, गुरु के साथ ना जुड़े, असूलों वाले ना बने, तो उस बच्चों को ह्यूमिलेट करने का मसला। आगे का आपका क्या रहेगा, किस तरह से बाकी बच्चों को सुरक्षित करेंगे कि वो अपने ककार जो है वो पहन के स्कूलों में जा सके। मैं आपके द्वारा सिख बच्चों को यह पूरी संगत जितनी यहाँ खड़ी है, इन सब की तरफ से आश्वासन देता हूँ, किसी के ककार के ऊपर कोई किसी स्कूल से कोई ऐसा चैलेंज आएगा, उसके लिए जितने हम यहाँ खड़े हैं अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपको ह्यूमिलेट नहीं होने देंगे, जितना हो गया हो गया, आगे से ऐसी चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपको अमेरिका वाली खबर बताता हूं। देखो हमारे देश के अंदर तो क्या कुछ चल रहा है, लेकिन अमेरिका के अंदर जेडी वैंस के द्वारा इनको किस प्रकार से वहां से लताड़ा जा रहा है। अमेरिका के अंदर जेडी वैंस के द्वारा एक बयान दिया गया। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वैंस, और जेडी वैंस के द्वारा कहा गया कि हमारे देश के अंदर रहना है तो हमारे देश की जो परंपरा है उसको निभाना पड़ेगा, अमेरिका के अंदर रहना है तो अमेरिकी बनकर रहना पड़ेगा। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने एक लड़की को देखा, वो तिरंगा लेकर बाजार के अंदर हल्ला मचा रही थी, और वहां पर उसको देखकर फिर जेडी वैंस ने कहा कि अमेरिका के अंदर भाई रहना है तो तुमको अमेरिकी बनकर रहना पड़ेगा। अपने देश के तुम जो तिरंगा लेकर यहाँ पर गलियों और सड़कों के ऊपर जिस प्रकार से तुम शोर मचाते हो, तो इस शोर मचाने से तुम हट जाओ, यहाँ पर रहना तो अमेरिकी बनो, अमेरिका का झंडा उठाओ। अगर तुमको देशभक्ति दिखानी है, अगर तुमको अपनी धार्मिक भावना दिखानी है, तो इस झंडे को अपने बैग के अंदर डालो, जहाज चढ़ो और जाकर अपने देश के अंदर दिखाओ। नमक हरामी मत करो, कहीं पर भी जाओ तो वहां पर जाकर उस देश का सत्कार आदर मान जरूर करो। वीडियो इटली के एक गुरुद्वारा साहिब का है। इटली के एक गुरुद्वारा साहिब के अंदर एक हिंदू लड़का जाता है,
थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस भी धार्मिक जगह पे आपको धर्म पूछा जाए और फिर एंट्री दी जाए ना, वो धार्मिक जगह हकीकत में धार्मिक है नहीं। लेकिन इन मामलों में गुरुद्वारा साहिब हमेशा अलग है। मैं कई 100 बार गुरुद्वारा साहिब में रोका होगा, आज तक कभी भी मुझे मेरा धर्म नहीं पूछा गया। कल भी कुछ ऐसा ही हुआ। इटली के फोंडी नाम के शहर में एक गुरुद्वारा है। कल रात को 10:30-11 बजे के करीब में गुरुद्वारा साहिब के गेट पे पहुंचा होगा। गेट पे जो डोरबेल है ना, वो खराब है, तो नंबर दिया गया है, उन पे मैंने कॉल किया। तो जिन्होंने कॉल उठाया ना, वो अलग शहर में रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं अभी वहां पर नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर जो गुरुद्वारा साहिब में है ना, मैं उनको कॉल करता हूँ, आप वहां पर वेट कीजिए। विदिन 5 मिनट उन्होंने यहाँ पर कॉल किया होगा। दरवाजे पे जो यहाँ पर थे बाबा जी, वो आते हैं, वो दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खोलने के बाद पहला सवाल यह था, आप प्रसाद लोगे? रात को 10:30-11 बजे मुझे लंगर करवाया गया, प्रसाद दिया गया, फिर आराम से सोया। तो गुरुद्वारा साहिब में मेरा हमेशा एक्सपीरियंस बहुत अलग रहा है, बहुत अच्छा रहा है। आप लेकिन यहीं पर हमारे देश के अंदर बहुत सारे कुछ ऐसे अंधभक्त हैं जो अपनी अंधी भक्ति को साबित करने के लिए अपनी टांगों के ऊपर, अपनी जांघों के ऊपर, अपनी बाहों के ऊपर, अपने मुंह के ऊपर तिरंगा पुतवा कर आ जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमको दरबार साहिब, हरमंदिर साहिब के अंदर नतमस्तक होने से रोका गया। यहाँ पर किसी भी धर्म के लिए कोई भी रोक टोक नहीं है। हाँ, यहाँ पर देशों के झंडों के ऊपर जरूर रोक टोक। जो गोबर खारिया है ना, इसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती आजकल हो रही है। हो क्यों रही है? इसने एक बयान दिया था, इसने कहा था कि जो इजराइल है, इजराइल हमारा भाई है। इजराइल ईरान के ऊपर और लेबनान के ऊपर रोजाना हजारों की संख्या के अंदर बम मारे, लेकिन आज की तारीख के अंदर अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर हो गया है। अब हम इस गोबर खारिया से पूछना चाहेंगे कि अब ये किसको सपोर्ट करता है, गोबर खारिया का, गोबर खाने वाले का? आप ये वीडियो सुनो। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि 100 बम और मारे लेबनान के ऊपर और गाजा के ऊपर 50 और मारे। इजराइल के वकील आ गए प्रोग्राम में। क्यों नहीं? हम इजराइल के भाई हैं। इजराइल के वकील नहीं है, हम इजराइल के सगे भाई हैं। और मैं सपोर्ट करता हूँ जो इजराइल कर रहा है लेबनान में। और मैं तो ये कह रहा हूं कि 100 बम और मारे लेबनान के ऊपर और गाजा के ऊपर 50 और मारे। ये नफरत क्यों है यहूदियों के लिए, यूरोपियन ज्यूज? गोबर खाने वाला व्यक्ति है जो आर्मी के अंदर काम करता था। आर्मी के अंदर तकरीबन 1.5 साल इसने नौकरी की और आर्मी के अंदर जब इसको ड्यूटी के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर भेजा जाता था, तब ये कहता था कभी मेरे पेट में दर्द होता है, कभी मुझे लूज मोशन हो जाते हैं। तो वहां पर बहाने मारकर ये बॉर्डर के ऊपर नहीं जाता था और इसने अर्ली रिटायरमेंट लेकर 2 साल के अंदर ही आर्मी से रिटायरमेंट लेकर ये भाग आया। तो एक और वीडियो दिखाते हैं और सुनाते हैं। ये वीडियो सुनो, वीडियो काफी लंबा हो गया है हमारा आज का। नहीं सर, पहले ये बताओ, ये टर्बन के बारे में बोलता है, ये कौन हुआ टर्बन के बारे में बोलने वाला? पापा हमारी शान है, ये टर्बन के बारे में क्यों बोल रहा है? ऊपर से कहता बहस नहीं है। बुला रेलवे वालों को। आप पहले कौन बोला है? चांटे खा रहे हैं तू चांटे खा लेने मेरे को भी देड़े नू फड़ के। यही सर हम कह रहे हैं, 10-12 घंटे की बात है। नहीं रुक गए, वीडियो बना रही है ना। मैं रेलवे में नहीं दिल्ली में क्या है ये बता, तूने जो धमकी दी है दिल्ली में क्या है? तू ये बता दे। धमकी हमको बोला, चलो खालसा, आप सुनिए, आपने खुद ही फिर ये खालसा के ऊपर आ जाता है, आपके ऊपर आ जाता है। यहाँ पर हमारी जो सिख बहन है, इसने बहुत अच्छा स्टैंड लिया और इसने ऐसा ठोकर उनको जवाब दिया ना कि ये बिल्कुल, मतलब सिख बहने बहुत करारे जवाब उनको दिए हैं। यहाँ पर देखो, सीट के पीछे लड़ाई हो रही है, जानबूझकर ये सिखों और पंजाबियों को टारगेट करते हैं। पुलिस वाले वहां पर मूक दर्शक बने खड़े हैं, पुलिस वाले कोई एक्शन तक नहीं लेते। इस देश के अंदर मतलब यही चीजें हो रही हैं। इनको पता लग गया कि हम आजाद हैं, लेकिन ये इनकी जो आजादी है ज्यादा समय तक नहीं रहने वाली। आज ये सोचते हैं कि हम देश के अंदर आजाद है, हम हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे और इस देश को तोड़कर ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन इनके ये जो ख्वाब है कभी भी पूरे नहीं होने वाले। आज ये सोचते हैं ट्रेन के अंदर बैठे हुए
हुए कि हम हिंदू राष्ट्र बना लेंगे, हम आजाद हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब फिर से जो गुलामी है इनके गलों के अंदर डली होगी, इनके गलों के अंदर फिर से गुलामी वाले संगल डले होंगे और इस बार कोई भी सिख और पंजाबी इनके साथ खड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि ये सिखों को, सिख बहू बेटियों को, पंजाबियों की टर्बन को और पगड़ी को बहुत ज्यादा ये टारगेट बनाती है। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। चैनल को सपोर्ट करने के लिए ये वाला QR कोड है, इसको स्कैन करके सपोर्ट जरूर करना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।